भाई आपने अपने पिताजी के गोमती में नहाने के किस्से तो ज़रूर सुने होंगे, या हो सकता है आपकी खुद की कोई याद जुड़ी हो गोमती में नहाने के लिए। पर भाई आज के टाइम पे अगर कोई गोमती में नहा रहा है तो समझ लीजिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रोफेसर वेंकटेश की 2019 की रिसर्च में पाया गया है कि गोमती के ज़्यादातर हिस्सों में पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया है भाई, इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि वहाँ पे नहाना तो छोड़ दीजिए, अगर आप वहाँ बोट से भी गोमती के ऊपर से जा रहे हैं ना, या वहाँ वॉक कर रहे हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आप जहरीली मीथेन गैस इनहेल कर रहे हैं। जबकि आज से 100 साल पहले गोमती इतनी सुंदर होती थी भाई, गोमती का पानी शीशे की तरह साफ था और गोमती में 51 तरीके की खूबसूरत मछलियाँ, कछुए, तना तना के पौधे हुआ करते थे। पर भाइयों हम लोगों ने क्या किया, गोमती में 28 गंदे नाले चाबुक की तरह भोग दिए और धीरे धीरे गोमती का रक्त निकलता रहा और आज ये हालत हो गई है कि गोमती मरने के कगार के ऊपर है। भाई ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है कि गोमती कमज़ोर होती गई। और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार की गलती नहीं है, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी भाई हर लखनऊ के आदमी के ऊपर बनती है। क्योंकि भाई गोमती की गंदगी, गोमती मर रही है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ना ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, ना ये चुनावी मुद्दा है, ना हम लोगों के लिए ये कोई बात का टॉपिक है। कुछ पागल लोग ज़रूर हैं भाई लखनऊ में, हर जगह होते हैं जो गोमती के लिए लड़ रहे हैं, मगर अगर उन जैसे लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दें तो समझ लीजिए कि 10 लोग इकट्ठे नहीं होंगे धरने में। और अगर 2.5-3 लाख रुपए भी भाई फंड उन्हें जमा करना हो ना ऐसे एक्टिविस्ट को, तो लखनऊ में मुश्किल से शायद जमा कर पाएँ। सोचिए वो क्या ज़माना रहा होगा जब गोमती का शीशे जैसा पानी, गोमती के इर्द गिर्द कोई पिकनिक मनाने जाता होगा तो एक प्यारी सी खुशबू आती होगी, कछुए दिखते होंगे, तना तना की मछलियाँ दिखती होंगी। भाई वो क्या ज़माना होगा और अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि गोमती की मृत्यु हो जाएगी और फिर गोमती को वापस लाना संभव ही नहीं होगा। भाई बहुत गलत किया है हमारी प्यारी नदी गोमती के साथ हम लोगों ने। सोचिए ये वो नदी है जहाँ पे हम अपने बड़े बूढ़ों की अस्थियाँ बहाते हैं और वहीं पे गंदे नालों से हम लोग बिना ट्रीट करा हुआ पानी गोमती के अंदर छोड़ते हैं और इस बात के ऊपर हमें कोई शर्म नहीं आती, ना हमारे लिए ये कोई मुद्दा है। तो ये है हकीकत भाइयों, ये थी कहानी हमारी प्यारी नदी गोमती की। भाई अगर मेरी कठोर बातें किसी को बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इस बारे में बात करें ताकि और अवेयरनेस हो। जब अवेयरनेस होगी तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएं। सोचिए 51 तरीके की मछलियों में से अभी केवल 8 तरीके की मछलियाँ गोमती में बची हैं, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और ये हम पे निर्भर करेगा कि आगे आने वाली जनरेशन गोमती में डुबकी लगाएगी या सिर्फ इसको एक इतिहास की तरह पढ़ेगी कि कभी लोग गोमती में नहाया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।